वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल लीगल कॉन्सेप्ट क्लासेज। पिछली वीडियो में हमने वर्कमैन कंपनसेशन एक्ट 1923 के अंदर उसके डेफिनेशन, इंट्रोडक्शन और ऑब्जेक्ट एंड स्कोप के बारे में डिस्कस किया था। आज के वीडियो में हम डिस्कस करेंगे डिसेबिलिटी के बारे में। तो वर्कमैन या एम्प्लॉयज़ कंपनसेशन एक्ट के अंदर डिसेबिलिटी क्या होती है उसके बारे में आज हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। डिसेबिलिटी को इस एक्ट के अंदर दो पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। फर्स्ट इज पार्शियल डिसेबिलिटी एंड सेकंड इज टोटल डिसेबिलिटी। अब डिसेबिलिटी होती क्या है, चलिए डिस्कस करते हैं। डिसेबिलिटी मीन्स एक वर्कर गेट्स हर्ट और इंजर्ड इन सच ए वे दैट दे आर नॉट एबल टू अर्न लाइक बिफोर। यानी कि जब वर्कर ने एक किसी भी फैक्ट्री के अंदर या कहीं पर भी एम्प्लॉयमेंट स्टार्ट करी, जब वो उस तरीके का काम करता था लेकिन डिसेबिलिटी के बाद अब वो उस टाइप से अर्निंग नहीं कर पा रहा, वो पार्शियल डिसेबिलिटी हो सकती है, टोटल डिसेबिलिटी हो सकती है। तो ओवरऑल मीनिंग ऑफ डिसेबिलिटी मीन्स जब वर्कर किसी टाइप से हर्ट हो जाए या इंजर्ड हो जाए ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट, उसको डिसेबिलिटी बोला गया है। अब डिसेबिलिटी को दो पार्ट में डिवाइड किया गया है। सबसे पहले पार्शियल डिसेबिलिटी। पार्शियल डिसेबिलिटी का क्या मीनिंग होता है? जब वर्कर शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम के लिए इंजर्ड हो जाता है या फिर अर्निंग नहीं कर पाता, वो दोबारा से काम नहीं कर पाता जिस तरीके से वो पहले करता था। दिस मीन्स द वर्कर इज स्टिल एबल टू डू सम वर्क बट देयर एबिलिटी टू अर्न मनी इज लेस देन बिफोर। यानी कि पहले जितना वो पैसा कमाता था अपना काम करके, उस पार्शियल डिसेबिलिटी के कारण अब वो इतना पैसा नहीं कमा पा रहा, दोबारा से वो सेम काम नहीं कर पा रहा। जैसे एक टेलर है, उसको उसकी फिंगर पे इंजरी हो जाती है, अब वो दोबारा से उस तरीके से स्पीडली काम नहीं कर पा रहा जैसे वो पहले करता था। तो इसको बोला जाता है पार्शियल डिसेबिलिटी। सेकेंड इज टोटल डिसेबिलिटी। टोटल डिसेबिलिटी क्या होती है? जब वर्कर पूरी तरीके से इंजर्ड हो जाए, उसको हर्ट इस टाइप की इंजरी हो जाए कि वो दोबारा से उस टाइप का काम ना कर पाए, जैसे कि दोनों टांगे कट गई उसकी या फिर आई साइड चली गई उस काम के कारण, जो वो पहले जॉब करता था अब वो दोबारा से जॉब ना कर पाए, उसको इस एक्ट के अंदर टोटल डिसेबिलिटी के अंदर इंक्लूड किया गया है। अब पार्शियल डिसेबिलिटी को डिटेल में डिस्कस करते हैं। पार्शियल डिसेबिलिटी, समटाइम्स वर्कर गेट्स हर्ट इन एन एक्सीडेंट बट दे आर नॉट कम्प्लीटली अनएबल टू वर्क। यानी कि वर्कर जब एक्सीडेंट के कारण हर्ट हो जाता है और दोबारा से उस तरीके से काम नहीं कर पाता जिस तरीके से वो पहले करता था, इस टाइप की इंजरी को पार्शियल डिसेबिलिटी बोला जाता है। यानी कि उसकी जो अर्निंग एबिलिटी है वो डाउन चली जाए और वो अब उतना पैसा ना कमा सके जितना वो पहले कमाता था। अब पार्शियल डिसेबिलिटी को भी दो पार्ट में डिवाइड किया गया है। फर्स्ट इज टेम्परेरी पार्शियल डिसेबिलिटी और सेकंड इज परमानेंट पार्शियल डिसेबिलिटी। टेम्परेरी पार्शियल डिसेबिलिटी में दिस मीन्स द इंजरी इज नॉट परमानेंट। यानी कि परमानेंट इंजरी नहीं हुई उस वर्कर को उस हार्म के कारण, उस एक्सीडेंट के कारण, एंड जो वर्कर है वो दोबारा से रिकवरी कर सकता है थोड़े टाइम के बाद, लेकिन रिकवरी के बाद वो इतना पैसा अर्न नहीं कर सकता जितना वो पहले करता था। तो इस टाइप के एक्सीडेंट के कारण उसको टेम्परेरी पार्शियल डिसेबिलिटी का कंपनसेशन दिया जाएगा। नेक्स्ट इज परमानेंट पार्शियल डिसेबिलिटी। दिस मीन्स द इंजरी विल नेवर फुली हेल एंड इट अफेक्ट्स द वर्कर्स एबिलिटी टू अर्न फॉर देयर होल लाइफ। यानी कि इस तरीके से उस वर्कर को इंजरी हुई कि अब दोबारा से वो इतनी एबिलिटी के साथ काम नहीं कर पाएगा पूरी ज़िंदगी, और उसकी अर्निंग रिड्यूस हो जाएगी। जिस भी टाइप की वो जॉब करता था वहाँ पर अब दोबारा से वो इस तरीके का काम नहीं कर पाएगा। जैसे कारपेंटर अपनी फिंगर लॉस कर दे, उंगली कट जाए उसके, दोबारा से वो नहीं कर सकता वो काम, तो उसके ये परमानेंट पार्शियल डिसेबिलिटी के अंदर इंक्लूड किया गया है। और शेड्यूल फर्स्ट के अंदर इंजरीज को लिस्ट किया गया है कि कौन सी इंजरीज परमानेंटली पार्शियल डिसेबिलिटी के अंदर आती है, वो शेड्यूल फर्स्ट के अंदर मेंशन किया गया है। इसके अंदर एक और इम्पोर्टेंट पॉइंट दिया गया है कि इफ आफ्टर गेटिंग इंजर्ड ए वर्कर कैन नॉट डू हिज ओल्ड जॉब बट इज ऑफर्ड ए न्यू टाइप ऑफ जॉब बाय द एम्प्लॉयर। जैसे जिसमें फिजिकल टास्क कम है, पहले वो फिजिकल वर्क ज़्यादा करता था, लेकिन उस वर्कर के पास अब भी राइट टू गेट कंपनसेशन है पार्शियल डिसेबिलिटी का। इसके ये जो डिसीजन था जनरल मैनेजर जीआईपी रेलवे वर्सेज शंकर केस के थ्रू आया था। और पार्शियल डिसेबिलिटी के ऊपर लास्टली जो लॉ कहता है कि
अपने बॉडी पार्ट का जैसे कोई भी हिस्सा अगर कोई भी एम्प्लॉय खो देता है, आई साइट हो सकती है वो, या फिर कोई भी इंजरी के कारण इफेक्ट पड़ता है उसकी बॉडी पे, तो वो पार्शियल डिसेबिलिटी के अंदर इंक्लूड किया गया है। शॉर्ट में देखा जाए तो पार्शियल डिसेबिलिटी का सिंपल सा मीनिंग है कोई भी वर्कर हर्ट हो जाए और दोबारा से वो इतना अर्न ना कर पाए जितना वो पहले करता था। तो पार्शियल डिसेबिलिटी के अंदर हमने डिस्कस किया टेम्परेरी पार्शियल डिसेबिलिटी और परमानेंट पार्शियल डिसेबिलिटी। नेक्स्ट इज टोटल डिसेबिलिटी। कोई भी पर्सन इतना बैडली एक्सीडेंट हो जाता है या एम्प्लॉय इतना बैडली एक्सीडेंट हो जाता है अब वो दोबारा से कोई भी जॉब ना कर पाए, इस सिचुएशन को टोटल डिसेबिलिटी बोला जाता है। यानी कि पर्सन की जो अर्न की एबिलिटी थी वो कम्प्लीटली बंद हो जाए अब उस इंजरी के कारण। लेकिन पार्शियल डिसेबिलिटी में क्या दिया गया था, पार्शियल डिसेबिलिटी में था कि शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम के लिए वो पर्सन इंजर्ड हो जाए और दोबारा से रिकवर करके काम करने लग जाए। टोटल डिसेबिलिटी के अंदर पूरे तरीके से अब उसका काम बंद हो जाए उस इंजरी के कारण। अब टोटल डिसेबिलिटी को भी दो पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। फर्स्ट इज टेम्परेरी टोटल डिसेबिलिटी और सेकेंड इज परमानेंट टोटल डिसेबिलिटी। टेम्परेरी टोटल डिसेबिलिटी, दिस मीन्स द इंजरी इज सो सीरियस दैट द पर्सन कैन नॉट वर्क एट ऑल बट ओनली फॉर ए शॉर्ट टाइम। यानी कि टोटल डिसेबिलिटी इस तरीके से हुई है कि अब वो कुछ टाइम तक काम नहीं कर पाएगा। जैसे कि दोनों लंग्स एक फैक्ट्री वर्कर के काम करना छोड़ देते हैं उस एक्सीडेंट के कारण, अब उसको कुछ महीने का रेस्ट दिया गया ताकि वो उसके जो लंग्स है वो तो प्रॉपर तरीके से रिकवर कर सके। या फिर एक एग्जांपल और है कि फैक्ट्री में दोनों टांगे ब्रेक हो जाती है किसी भी एक्सीडेंट के अंदर किसी भी एम्प्लॉय की, और कुछ महीने के रेस्ट के बाद वो दोबारा से वर्क कर सकता है, और ये इंजरी टेम्परेरी टोटल डिसेबिलिटी के अंदर आएगी। सेकेंड इज परमानेंट टोटल डिसेबिलिटी। एक एम्प्लॉय को इस तरीके से इंजरी हुई कि दोबारा से वो काम ही ना कर पाए। जैसे कि एक टेलर है जो अपनी एक्सीडेंट के अंदर दोनों हाथों को खो देता है, अब वो स्टिचिंग का काम नहीं कर पाएगा, तो उसको जो सिमिलर जॉब फ्यूचर के अंदर मिलेगी वो हाथों से रिलेटेड काम करने के रिगार्डिंग कोई भी जॉब उसको नहीं मिल पाएगी। तो इस केस के अंदर परमानेंट टोटल डिसेबिलिटी के अंदर उसको काउंट किया जाएगा। अब शेड्यूल बनाए गए हैं इस एक्ट के अंदर। तो सबसे पहले फर्स्ट शेड्यूल के अंदर, इफ़ ए पर्सन सफर्स फ्रॉम एनी इंजरी लिस्टेड इन पार्ट 1 ऑफ दिस शेड्यूल देन इट विल ऑलवेज बी ट्रीटेड एज परमानेंट टोटल डिसेबिलिटी। यानी कि कैटेगराइज किया गया है शेड्यूल्स के अंदर। अगर फर्स्ट शेड्यूल में कोई भी पर्सन आता है तो उसको परमानेंट टोटल डिसेबिलिटी में काउंट किया जाएगा, जिसमें सेकंड पार्ट के अंदर फर्स्ट शेड्यूल में अगर 100% अर्निंग खो देता अपनी उस एक्सीडेंट के कारण, उसको परमानेंट टोटल डिसेबिलिटी में काउंट किया जाएगा। अब कुछ केस लॉज इसके अंदर दिए गए हैं। तो सबसे पहले बॉल वर्सेज विलियम हंट एंड सन्स लिमिटेड 1912 का ये केस है। इस केस के अंदर कोर्ट ने एक्सप्लेन किया कि अगर वर्कर फिजिकली एबल है कुछ काम करने के लिए लेकिन वो जॉब फाइंड नहीं कर पा रहा, that suit his condition after the accident, then he should get compensation. For example, a man who worked as a coal miner loses a finger and now no mine hires him. Even if he can still use the other hand, he is considered total disabled because he lost his ability to earn like before. यानी कि एक वर्कर की एक हाथ कटने के कारण जॉब चली जाती है लेकिन वो दूसरे हाथ से काम कर सकता है, और दूसरे हाथ से काम करने के रिगार्डिंग उसको कोई भी जॉब नहीं मिल रही तो उसको टोटल डिसेबिलिटी के अंदर कंसीडर किया जाएगा। सेकंड केस के अंदर मगरू पालजी वर्सेस रॉबिन्सन नाम का केस था। ए वर्कर हु हैड टू लिफ्ट हैवी थिंग्स स्टार्टेड फीलिंग पेन इन हिज हैंड आफ्टर द एक्सीडेंट, दो ही स्टिल गॉट द सेम सैलरी, ही कुड नॉट डू हैवी वर्क एनीमोर। द कोर्ट सेड इफ he cannot do his main job fully, it still counts as a loss of earning capacity, और उसको टोटल डिसेबिलिटी का कंपनसेशन दिया जाएगा। कुछ हैवी चीज़ उठाने का काम वो दोबारा से नहीं कर पाएगा, उसको पेन होता है, तो उसको अब हैवी वर्क तो मिलेगा नहीं, तो उसको काउंट किया जाएगा टोटल डिसेबिलिटी के अंदर। ऐसे ही दो केसेज और हैं, ये भी दोनों टोटल डिसेबिलिटी के रिगार्डिंग ही, इसको आप पढ़ सकते हो नोट्स के थ्रू। डिवीज़न मैनेजर का केस है जिसमें नोट टोटल डिसेबिलिटी, बस ड्राइवर इंजर्ड हो गया था लेफ्ट हैंड में, उसके लॉन्ग ड्राइव बस थी और कोर्ट ने नोटिस किया कि
वो दूसरा काम कर सकता है, जैसे टिकट चेकिंग का, सीटिंग जॉब का, तो इसको टोटल डिसेबिलिटी भी नहीं माना गया था। तो आज की वीडियो में हमने डिस्कस किया डिसेबिलिटी के बारे में। डिसेबिलिटी को इस एक्ट के अंदर दो पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, टोटल और पार्शियल डिसेबिलिटी। और टोटल डिसेबिलिटी और पार्शियल डिसेबिलिटी के भी फर्दर दो पॉइंट्स है। पार्शियल डिसेबिलिटी, टेम्परेरी पार्शियल डिसेबिलिटी और परमानेंट पार्शियल डिसेबिलिटी। टोटल डिसेबिलिटी में भी टेम्परेरी टोटल डिसेबिलिटी और परमानेंट टोटल डिसेबिलिटी, और कुछ इंपॉर्टेंट केस लॉज इसके अंदर करने आपको। तो कोई भी क्वेश्चन पेपर में आता है तो डायरेक्टली पूछा जाएगा, डिफाइन द वर्कमैन कंपनसेशन एक्ट या एम्प्लॉयज कंपनसेशन एक्ट, इट्स ऑब्जेक्ट एंड स्कोप, ऑल्सो डिस्कस द टोटल डिसेबिलिटी एंड पार्शियल डिसेबिलिटी। आज की वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे एम्प्लॉयर्स लाइबिलिटी फॉर कंपनसेशन। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।